कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,378 हुई है। देश में कोरोना से अब तक 480 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1992 लोग अभी तक इस बीमारी से ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने अपने बयान में जानकारी दी कि कोरोना का संक्रमण कई जिलों से कम हुआ है। वहीं पीलीभीत, शाहजहांपुर और हाथरस कोरोना मुक्त हुआ है। साथ ही बरेली और प्रयागराज भी कोरोना मुक्त हुआ है। दूसरे राज्यों की अपेक्षा यूपी में कोरोना का असर अब कम है, केसेस कम सामने आ रहे हैं। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन ने बयान दिया कि यूपी में कोरोना के 869 एक्टिव केस हैं और आइसोलेशन वार्ड में 1025 मामले हैं। यूपी में कुल 969 कोरोना संक्रमित हैं। अंबेडकर नगर से खबर है, यहां 22 साल के युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई है। लॉकडाउन में 3 दिन पहले बिस्किट लेने युवक बाहर गया था, जिसके बाद पुलिस की पिटाई के बाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। राजधानी लखनऊ के पीजीआई के अंतर्गत भूसियाना में रहने वाला सब्जी बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद इलाके को सील किया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के सैंपल लेने का काम कर रही है। लखीमपुर खीरी का मामला, जनपद अब लखीमपुर खीरी पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चला है। तीनों कोरोना पॉजिटिव जमातियों की यहां से दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब जनपद कोरोना मुक्त हुआ है, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी ने दी है। यूपी के हमीरपुर जिले में एक डॉक्टर ने अपनी शादी की तीसरी वर्षगांठ बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाई है। डॉक्टर ने कोरोना महामारी के बीच लोगों के घरों और आसपास सफाई करने का जिम्मा उठाया। सफाई कर्मियों का फूल मालाओं से स्वागत करते हुए उन्हें राशन के पैकेट दिए, लड्डू खिलाए, उनका मुंह मीठा करवाया। फतेहपुर जिले में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया युवक का टीबी का मरीज था। घर पर चल रहे इलाज के बाद तबियत बिगड़ने के बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। युवक का सैंपल कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है। मेरठ में एक बार फिर नया कोरोना मरीज सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। वहीं आम जनता में दहशत का माहौल दिखा। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर विश्वास चौधरी ने बताया कि 130 सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बरेली से राहत की खबर आई। बरेली जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हुआ है। जिले में एक ही परिवार के 6 लोगों में कोरोना के संक्रमण पाए गए थे, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। मुरादाबाद में 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 38 हुई है। मुरादाबाद में 2 कश्मीरी जमातियों और 1 जौनपुर के युवक में कोरोना की पुष्टि हुई। साथ ही 10 महीने के मासूम की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। वहीं 63 साल की महिला रिटायर्ड एएनएम भी कोरोना की पेशेंट बनी है। कोरोना की पुष्टि हुई है। बहराइच के क्वारंटीन सेंटर से 2 तबलीगियों ने भागने की कोशिश की है। ये दोनों जमाती मुजफ्फरनगर जिले के हैं, जो बहराइच के क्वारंटीन सेंटर में थे, जहां से दोनों ने भागने की कोशिश की। राजधानी लखनऊ में जिस तरह कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, इसके बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने उन जमातियों की तलाश में अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। आलमबाग इलाके में पुलिस अधिकारियों ने जमातियों की तलाश में अभियान चलाया और लोगों से उनकी सूचना पुलिस को देने की अपील की है। सहारनपुर में 20 लोगों को लॉकडाउन में घरों से बाहर निकलना भारी पड़ गया। ये लोग सड़क पर घूम रहे थे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 20 लोगों को पकड़कर थाने ले गई पुलिस, जिसके बाद पकड़े गए लोगों को मेढक की चाल में चाल चलवाई है, कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई है। मेरठ के खरगोदा थाना क्षेत्र में 2 युवकों को मुर्गा बनाकर उनकी पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक घर के बाहर
मुर्गा खरीदने के लिए निकले थे, लेकिन गांव के प्रधान और उसके साथियों ने दोनों को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों को मुर्गा बनाया गया और उनकी पिटाई की गई। जान और जहान की रक्षा के लिए आज हर इंसान प्रयासरत है। वहीं बागपत से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवक कार में केले भर के जगह जगह बंदरों को खिला रहा है। रामपुर में 11 जमातियों को हिरासत में लेकर क्वारंटीन किया गया है। सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। ये सभी जमाती गुजरात से रामपुर लौटे थे और थाना अजीमनगर क्षेत्र के थक्का गांव में एक धार्मिक स्थान पर रुके थे। रामपुर पुलिस ने सभी की जानकारी लेकर छानबीन शुरू की है। फिरोजाबाद में लॉकडाउन के समय पर समाज के लिए मिसाल रिटायर्ड फौजी ने उनकी पत्नी ने घर में मास्क बनाकर पेश की है। गरीबों को दान किए हैं मास्क। जहां एक तरफ कुछ लोग मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग महिला अपने हाथों से मास्क बनाकर गरीब और असहाय लोगों को बांट रही हैं। सीतापुर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए तमाम तरह की तरकीब अपनाई गई, लेकिन इसकी धज्जियां लोग उड़ा रहे हैं। यहां कलेक्ट्रेट सभागार में एसडीएम सदर अमित भट्ट ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। लॉकडाउन के नियम को तोड़कर फालतू सड़क पर घूमने वालों को पुलिस अब नए अंदाज में सबक सिखा रही है। फिरोजाबाद में खैरगढ़ के एसएचओ ने बेवजह घूम रहे लोगों की आरती उतारी। साथ ही कोरोना मेरा दोस्त है, मैं देश का दुश्मन हूं लिखी हुई तख्ती हाथ में थमा दी। बलरामपुर में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। वहीं कोरोना फाइटर्स के सम्मान के लिए समाज सेवियों ने पुलिसकर्मियों पर फूलों की वर्षा की और उनका धन्यवाद किया। बुलंदशहर में खास समुदाय के लोगों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर फूलों की बारिश की है। सम्मान से गदगद डॉक्टर्स ने समुदाय के लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अलीगढ़ नगर निगम ने कोरोना वायरस को हराने और महामारी से नागरिकों को बचाने के लिए इंडियन सैनिटाइजिंग मशीन का इजाद किया है। पुराने शहर की संकरी गलियों में जहां बड़ी मशीनें सैनिटाइज नहीं कर पाती हैं, वहां पर इंडिजीनियस मशीन से सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। देश भर में लॉकडाउन के बाद रामनगरी अयोध्या के घाटों पर होने वाले शवदाह का आंकड़ा घटा है। आम दिनों में इसकी संख्या सैकड़ों के आसपास हुआ करती थी, पर इस वक्त ये आंकड़े कम हैं। रामनगरी अयोध्या के घाटों पर सन्नाटा है। बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर रायबरेली में जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। दरअसल बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर दोबारा न घूमने की हिदायत दी है। कानपुर में हॉटस्पॉट इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से इलाके की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पैनी नजर रखने के लिए कानपुर आईआईटी की ओर से पुलिस को उच्च क्वालिटी के ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी मदद से रात में भी इलाके की निगरानी हो सकती है। कोरोना को हराने के लिए जहां पुलिसकर्मी रात दिन सड़क पर पहरा दे रहे हैं, वहीं कानपुर देहात में पुलिसकर्मी अब सुरक्षा के लिए मास्क और पीपीई किट तैयार कर रहे हैं, जो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। मास्क और पीपीई किट बनाने का काम सिविल लाइन में किया जा रहा है। बरेली में कोरोना वायरस से लड़ने और लोगों की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ऐसे में उनका ध्यान रखने के लिए ड्यूटी के दौरान खाना, विटामिन के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक का भी वितरण किया जा रहा है। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने मसूरी विधानसभा में मोदी फूट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां बीजेपी के मसूरी विधायक गणेश जोशी के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि संगठन लगातार गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है, जिसमें मोदी किचन की ओर से खाना बांटा जा रहा है। उधर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने गरीब बेसहारा लोगों को राशन बांटने के साथ ही कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी किया। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स लॉकडाउन के पहले ही दिन से लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं।
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने डोईवाला पहुंचकर जरूरतमंदों की मदद की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद की मदद करना कांग्रेस का धर्म है। 29 अप्रैल से भगवान केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। केदारपुरी में बर्फ हटाने के लिए वुड स्टोन की टीम लगातार काम कर रही है। केदारनाथ मंदिर में बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। इधर योगी सरकार की ओर से कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए कदम बढ़ाया गया है और इस कदम का स्वागत हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजरात और महाराष्ट्र में भी फंसे यूपी के लाखों मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने की अपील की है। यूपी सरकार को जिस तरीके से लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को लेकर यूपी रोडवेज की बसें झांसी पहुंची हैं। झांसी पहुंचे छात्र छात्राओं को स्कैन किया गया। सभी छात्रों ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। कोटा में पढ़ाई कर रहे कानपुर, उन्नाव और आसपास के जिलों के छात्र छात्राओं को बसों से वापस लाया गया है। डॉक्टर्स की टीम लगातार छात्रों का मेडिकल चेकअप कर रही है और 14 दिनों तक घर में ही स्टूडेंट को क्वारंटीन किया जाएगा। गाजियाबाद में हरियाणवी कलाकार मोनिका चौधरी फेसबुक आईडी पर आपत्तिजनक पोस्ट उन्होंने किया है। फेसबुक पर फोटो अपलोड करके आपत्तिजनक गंदी भाषा का प्रयोग किया गया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई, जिसके बाद मोनिका चौधरी ने वीडियो बनाकर न्याय की गुहार लगाई है। महाराजगंज में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस थाने में 2 लोगों की जानवरों की तरह पिटाई करती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिनों ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद पुलिस इन 2 लोगों को थाने लाई थी। जालौन पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की है। पुलिस ने कार से 20 पेटी देशी शराब और 2 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की। एक बियर की पेटी को भी बरामद किया है। बहराइच में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से अचानक आग लगने से ट्रॉली पर लदी फसल को भारी नुकसान पहुंचा। साथ ही किसान की जान को भी यहां पर बचाया गया बमुश्किल। किसान की फसल कट ट्रॉली में रखी गई थी, जिसके बाद अचानक शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से फसल को नुकसान पहुंचा। श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर गेहूं की फसल लाद कर ले जाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से भीषण आग लग गई। चालक की सूझबूझ से ट्रैक्टर और चालक बच गए, तो वहीं ट्रॉली में लदी फसल जलकर राख हो गई। कोरोना महामारी के चलते शाहजहांपुर में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साधन न मिल पाने की वजह से किसान अपनी फसल मंडी तक नहीं ले जा पा रहे हैं, जिसके चलते फसल खेतों में ही खड़ी सूख रही है, जिसके चलते किसानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में छाता बनाने वाली फैक्ट्री में 20 से ज्यादा मजदूरों से काम करवाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में वर्दी पहनकर वसूली और ठगी करने वाले फर्जी सिपाही को एसओजी टीम और थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काफी समय से पुलिस को युवक की वर्दी पहनकर वसूली और ठगी करने की जानकारियां मिल रही थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर में एक डॉक्टर की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां कॉलोनी के लोगों ने मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट की और डॉक्टर का हाथ तोड़ दिया। लोग डॉक्टर का कॉलोनी में रहने का विरोध करते हैं, जिसको लेकर यह मारपीट हुई। गाजियाबाद के शाहबाबाद इलाके से बीड़ी न देने पर युवक से मारपीट की खबर सामने आई। पीड़ित का आरोप है कि दबंग ने उस पर चाकू से हमला किया। रायबरेली में संदिग्ध हालत में छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक का बीए का छात्र था और संदिग्ध हालत में घर के अंदर छात्र का शव लटकता हुआ मिला। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एटा में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवकों के नाम अनिकेत और विजय बताए जा रहे हैं। दोनों ही मृतक बहादुरगढ़ गांव के रहने वाले थे।
मुजफ्फरनगर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई है। बारिश के बाद अचानक बिजली गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्य बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। बरेली के सिरोली थाना क्षेत्र के गांव नुसरतगंज में मामूली कहासुनी में हत्या कर दी गई। गेहूं के बंटवारे को लेकर कहासुनी बढ़ी, जिसके बाद पुलिस की हत्या से क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।